की स्थिति की यदि बात की जाए तो पहाड़ बहुल पूरा होने की वजह से भीड़ ट्रेनों में खासी रहती है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो बजट पेश किया गया है, 2 ट्रेनें मिली हैं उसमें उत्तराखंड को, आप क्या सोचते हो कि 2 ट्रेनें जो मिली हैं काफी कुछ हैं या और मिलनी चाहिए? नहीं, और मिलनी चाहिए, उत्तराखंड को होना चाहिए और ट्रेन के अंदर चालू डब्बे और बढ़ाने चाहिए। कहीं ना कहीं लोग उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि उत्तराखंड के हाथ जो कुछ लगा है वो कहीं ना कहीं कम जरूर है। देहरादून से कैमरामैन आशीष भट्ट के साथ मैं हिमांशु चौहान, साधना न्यूज। तो उत्तराखंड के लोगों का कहना था कि कुछ ट्रेनें और दे दी जाती तो थोड़ा सुकून जरूर उत्तराखंड के लोगों को मिल जाता। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पंकज पांडे इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। पंकज, यूपीए 2 का ये अंतिम बजट था, रेल बजट था। उसके बाद अगर रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को देख लिया जाए तो उनका ये पहला रेल बजट था, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंतिम रेल बजट था। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को ये समझाना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बजट तो रेल बजट तो पेश होता ही रहा है, लेकिन ये अंतिम रेल बजट, इसके बारे में आप दर्शकों को समझाइए। नई सरकार आएगी वो पूरा बजट जो है वो पेश करेगी, इसीलिए सिर्फ अगले 3 से 4 महीने के लिए जो है अंतरिम बजट पेश किया जाता है। और ये विशेष परिस्थिति होता है जब चुनाव होते हैं या युद्ध काल होता है या फिर किस तरह की आपदाएं होती है, उस दौरान हम अंतरिम बजट पेश करते हैं। इसकी एक वैलिडिटी होती है। अमूमन जो इसके दौरान वोट ऑन अकाउंट भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो भी खर्च करना होता है रेलवे के लिए या फिर आम जो देश के लिए खर्च करना होता है, उस बजट में हम वो पार्लियामेंट के कंसोलिडेटेड फंड जो होता है उसके जरिए, उस पार्लियामेंट के जरिए हम उस फंडिंग करवाते हैं, उसके लिए वोटिंग करवाते हैं, इसलिए वोट ऑन अकाउंट भी इसे कहते हैं। तो ये वोट ऑन अकाउंट ही था, अंतिम बजट था ये। यूपी 2 का अंतिम बजट भी इसे कह सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला बजट आपने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल पहला बजट था उनका, और यूपी 2 का ये आखिरी बजट है। अंतिम बजट इसलिए था क्योंकि ये अब लोकसभा चुनाव होने हैं, तो अगले 4 महीने तक के लिए इसकी वैलिडिटी मानी गई है। और करीब 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 30,000 करोड़ की जो है वोटिंग जो कंसोलिडेटेड फंड के जरिए जो इस रेल बजट में ली गई है, तो इसलिए सब अंतिम बजट कहते हैं। और जो नई सरकार आएगी वो पूर्ण बजट लेकर आएगी। जब नई सरकार का गठन हो जाएगा, नया लोकसभा का गठन होगा, नया सदन जब बनेगा बैठेगा, उसके दौरान फिर लेखानुदान लाकर बाकी के जो कार्यकाल जो है साल के बचे हुए वो जो है वो पारित किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे और पारित करवाए जाएंगे, तो वो हो जाएगा, पूरा बजट हो जाएगा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अब बीजेपी से जुड़ गए हैं विजय बहादुर पाठक जी, प्रवक्ता हैं, यूपी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विजय बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधन न्यूज में। जी विजय बहादुर जी, आज जिस तरीके से रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल बजट पेश किया, अंतरिम रेल बजट था, कितना संतुष्ट हैं आप इस रेल बजट से? पाठक जी, क्या हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज पांडे हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। पंकज, रेल बजट पेश किया, अंतरिम रेल बजट पेश किया, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए क्या कुछ इस बजट में खास रहा, कितना फायदेमंद रहा आम जनता के लिए? बिल्कुल अंजलि, जब भी रेल बजट पास होता है तो आमतौर पर यही उम्मीद की जाती है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, जनता को कुछ नई सौगातें मिले। और ये मानकर चला भी जाता है कि चुनावी साल है, तो ऐसे में सरकार आम लोगों को लुभाने के लिए कुछ नई सौगातें दे सकती है। तो सौगातों के नाम पर हम देखें तो सिर्फ कुछ ट्रेनें मिली हैं, जो है एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं, 17 प्रीमियम ट्रेनें मिली हैं, 10 पैसेंजर ट्रेनें मिली हैं, इसके अलावा 4 EMU और 4 डेमू ट्रेनें मिली। तो निश्चित तौर पर आप सौगातों के नाम पर यदि हम बात करेंगे यहाँ पर जनता के लिए क्या कुछ रहा, तो सिर्फ ये ट्रेनों के नाम है, लेकिन इसमें भी ज्यादा ट्रेनें जो है बिकली हैं, तो आम जनता को बहुत ज्यादा फायदा इस बजट से नहीं मिला है। लेकिन राहत की बात आप कह सकते हैं, राहत के लिए बात यह है कि न माल भाड़ा में वृद्धि की गई और ना ही यात्री किराए भाड़े में वृद्धि की गई, तो ये कम से कम जनता राहत की सांस ले सकती है इस मुद्दे पर, किराए को लेकर। क्योंकि आमतौर पर हमने यूपी 2 का कार्यकाल देखा है, तो महंगाई के बोझ तले जनता पूरी तरह से दबी हुई है। और हर एक चीज के, चाहे वो बात कर ले बिजली की बात कर ले, पानी की बात कर ले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर ले, हर जगह जो है महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो ऐसे में यदि रेलवे किराया नहीं बढ़ता है तो ये भी कहीं ना कहीं जनता इस बात को लेकर राहत की सांस ले सकती है। हालांकि उम्मीदें तो यही थी कि चुनावी साल है तो किराए में कमी हो सकती है, कुछ नई ट्रेनें चल सकती है, सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, कुछ नए तरीके से जो है लोगों को जो वेटिंग टिकट मिलता है उसको कंफर्मेशन के लिए कुछ नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कुछ ऐसी घोषणाएं की उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम राहत के साथ ले सकते हैं कि किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। एक खास बात इस वजह से रही कि अब यात्री किराए भाड़े या फिर माल भाड़े के लिए एक प्राधिकरण जो गठित किया जाना है, इसकी जानकारी आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बजटीय भाषण में कहा। हालांकि
साफ नहीं हो पाया कि प्राधिकरण किस तरह से काम करेगा। क्या वो आमदनी और खर्च के बीच में एक समीकरण बिठाते हुए इस शुल्क को तय करेगा या फिर किस तरह से तय होगा। लेकिन फिर भी एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की है और कहा है कि प्राधिकरण ही है अब आने वाले दिनों में यात्री किराए भाड़े का या फिर माल भाड़े का निर्धारण करेगा। तो एक प्राधिकरण के तौर पर एक नई चीज जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामने रखी है। जी पंकज, रेलवे में काफी समय से जो एफडीआई है वो लाने की बात चल रही थी और जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सुधारने के लिए ये बात चल रही थी कि रेलवे में जो एफडीआई है वो लाई जाए। लेकिन आज एफडीआई नहीं आई, कहीं ना कहीं इसमें भी निराशा हाथ लगी है। कुछ भी इस बारे में नहीं बात की। देखिए बताना चाहूंगा अंजलि, एफडीआई आए क्योंकि निश्चित तौर पर पिछले दिनों एक जो चर्चा हो रही थी और लगातार संकेत भी मिलते सरकार से कि रेलवे का निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। इसको लेकर रेलवे के कर्मचारियों ने काफी लंबा आंदोलन किया, कई मौकों पर आंदोलन किया गया और उसके बाद आखिरकार सरकार ने ये माना कि रेलवे को उसी हाल पर हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए निश्चित तौर पर इसमें निवेश की जरूरत है, इसलिए एफडीआई हम लेकर आए, एफडीआई को मंजूरी दी गई। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि एफडीआई आए कैसे। आखिर रेलवे में जब लगातार घाटा हो रहा है, घाटे की बात सरकार कहती है और घाटे को की भरपाई के लिए माल भाड़े में वृद्धि की जाती है या फिर यात्री किराए में वृद्धि की जाती है, जो कॉस्ट कटिंग जो है वो की जाती है। तो ऐसे में एफडीआई जो भी एक निवेशक होगा आखिर वो निवेश करने के लिए आएगा क्यों, इस बात की जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं दी है कि आखिर बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। यूपीआरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना सिंह चौहान जी आपका सादर न्यूज में। आपका भी स्वागत। जी मुन्ना सिंह चौहान जी, जिस तरीके से आज रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंतरिम रेल बजट पेश किया, कितने संतुष्ट हैं आप इस अंतरिम रेल बजट से? देखिए अंतरिम रेल बजट से संतुष्ट असंतुष्ट का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि ये तो 4 महीने के लिए काम चलाऊ बजट होता है जी। लेकिन ये बजट से दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये सरकार फिर से आई तो रेल की सुविधाओं में विस्तार अच्छा करेगी जी। हाँ, क्योंकि कोई भी इमारत जब उसका नींव मजबूत होता है तो इमारत मजबूत होती है। अभी तो 4 महीने के बजट से कोई ये आकलन नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन इनका संकेत अच्छा है कि दोबारा ये आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। जी मुन्ना सिंह चौहान जी, मेरे सहयोगी पंकज पांडे भी हमारे साथ हैं इस चर्चा में। पंकज जी, आप मुन्ना सिंह चौहान जी से पूछना चाहेंगे? जी पंकज जी, हेलो जी, आवाज नहीं आ रही? शायद आवाज नहीं आ रही है। मुन्ना सिंह चौहान जी, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, आप कितना फायदेमंद, क्या आप भी मानते हैं कि जो ये बजट पेश किया गया है, रेल बजट, अंतरिम रेल बजट पेश किया गया है, ये एक चुनावी रेल बजट है? इसे चुनावी रेल बजट ही मानकर चला जाए? ये ऐलान बहुत किए गए लेकिन पूरा कब होगा और कितना होगा ये शायद इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ये आलोचना कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि जब चुनाव होने वाला है अप्रैल में तो 4 महीने का अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अब उसको चुनावी बजट कहो या जो परंपरा है वो बजट कहो, लेकिन जो बजट पेश किया उन्होंने संतुलित तो किया। जी मुन्ना सिंह चौहान जी, मेरे सहयोगी पंकज पांडे इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। पंकज जी, आप प्रश्न पूछिए मुन्ना सिंह चौहान जी से। जी पंकज जी। चौहान साहब, ये भी आप जानना चाहूंगा कि एक जो बड़ी राहत की बात जो आ रही, कम से कम आपने कहा कि चुनावी बजट तो है लेकिन सरकार चाहती तो हो सकता है कुछ किराए में कमी कर सकती थी, माल भाड़े में कमी कर जनता को लुभा सकती थी और महंगाई को कम कर सकती थी। लेकिन क्या ये राहत की बात नहीं है कि किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई, माल भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की, क्योंकि आमतौर पर महंगाई से त्रस्त रही जनता, तो आप इसे कह सकते हैं कि जनता को राहत तो मिली ही है इस बजट से। नहीं, जनता को तो राहत मिली है, जबकि डीजल के दाम बढ़े हैं उसके बाद भी रेल किराए में बढ़ोतरी ना होना। बिजली में भी देखा आपने, बहुत सी प्रदेश की सरकारों ने बिजली का रेट बढ़ा दिया है, तो ऐसे में किराए का बढ़ोतरी न करना ये तो यात्रियों के लिए राहत है ही है, इसमें कोई दो राय थोड़ो है। हेलो जी मुन्ना जी, मुन्ना सिंह चौहान जी, जिस तरीके से अब एक जो रेलवे कारखाना है वो रायबरेली में लाने की बात कही गई है, ये रायबरेली प्रेम इसे कहा जाए कांग्रेस का? रायबरेली में तो रेल कोच का कारखाना भी तो पहले से लगा हुआ है। जी, एक और कारखाना लाने की बात यहाँ पर की गई है। अगर कोच कारखाना और रेल का इंजन बनाने वाला दोनों कारखाना इकट्ठा हो जाएगा तो थोड़ा और जो है आसानी होगी। रायबरेली को ही इतना प्रेम का निछावर क्यों? रायबरेली में कारखाना लगने का एक और अर्थ है कि देखिए इस समय किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहता और रायबरेली में जो है ऊसर बंजर जमीन ज्यादा है, तो अगर उन जमीनों को लेकर के वहाँ कोई कारखाना लगता है तो हम समझते हैं कि किसान का भी नुकसान नहीं होता और कारखाना भी
जी चलिए, शुक्रिया मुन्ना सिंह चौहान जी हमसे जुड़ने के लिए और ताज़ा न्यूज से बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रॉब्लम है हमें इस राजनीति वर्ड से। राज लगा हुआ है इसमें। राजनीति बोलते ही कुर्सी दिखती है, झूठी उम्मीदें, मोर्चे, दूसरों पे उंगली उठाना, सब दिखता है, बदल देते हैं। कुर्सी पर नहीं, जनता के बीच। बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े कदम। आरटीआई, खाद्य सुरक्षा कानून, लोकपाल कानून, रोजगार गारंटी। राजनीति नहीं, काजनीति। मैं शबीर अहमद, राहुल गांधी जी की इस राजनीति से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे वो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। बाथरूम कब धोगे? आज संडे है। खतरों से खचाखच पेश है मुकद्दर का सिकंदर के दो फाइनलिस्ट। इन्होंने तय किया है खतरनाक फासला, हजारों फीट की ऊंचाई पर, और ये खतरों से बेपरवाह यहां तक पहुंचे हैं अंगारों से। पर अब आखिरी राउंड, लगता है रिस्क नहीं है, तो कौन बढ़ेगा आगे? पर बिना कॉन्डम। समझदार थे जो सबसे बड़े खतरे से डर गए और घर गए। सबसे बड़ा खतरा HIV, यौन संक्रमण और अनचाहे गर्भ का खतरा। और जो समझे ये बात, वही है मुकद्दर का सिकंदर। यह धर्म अहिंसा की, यह धर्म अहिंसा की आध्यात्म की धारा है। अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा है। अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा है। यह धर्म अहिंसा की आध्यात्म की धारा है। अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा है। अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा है। अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा है। यह धरा अशोक की है, गौतम का ज्ञान है ये। चाणक्य की ये धरती सीता का मान है ये। गुरु गोविंद जन्म स्थल नालंदा प्यारा है। अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा है। अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा है। अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा है।
विद्यापति गीत यहाँ भोजपुरी भिखारी की, जय घोष ये गांधी की, राजेंद्र के क्यारी की। गंगा गंडक पावन यहाँ सोन भी न्यारा है, अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा, अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा। अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा है यही कर्ण चौरा जनतंत्र लिच्छवी की, सुल्तानगंज गंगा माँ जाह्नवी बनती है, विक्रमशिला यहीं वैशाली हमारा है, अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा, अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा है। अपना बिहार अनुपम इस जग से न्यारा है। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे का आज अंतरिम रेल बजट आया और चला भी गया, लेकिन इस अंतरिम रेल बजट के पिटारे से जनता को क्या कुछ मिला, आइए अब आपको दिखाते हैं। तो देश भर में 72 नई ट्रेनें, 17 प्रीमियम ट्रेनें और 38 एक्सप्रेस ट्रेन और साथ ही साथ 10 पैसेंजर ट्रेन इस अंतरिम रेल बजट में मिली है। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत जी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तीरथ सिंह रावत जी। जी तीरथ जी, आज जिस तरीके से अंतरिम रेल बजट पेश किया रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कितने संतुष्ट हैं आप? उत्तराखंड को सिर्फ 2 ही ट्रेनें मिली हैं, संतुष्ट हैं? देखिए, बहुत निराशाजनक है और उत्तराखंड की उपेक्षा की है, ये बिल्कुल लॉलीपॉप कह सकता हूँ जी। और इसमें जो होना चाहिए था कर्णप्रयाग, बहुत पहले से चिल्लाते आए हैं जी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग, उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार अन्य जो मद है वो रखा नहीं गया बजट। यही नहीं तो टनकपुर और आपका बागेश्वर तक का वो उसमें भी वो भी नहीं है। और कुल मिलाकर के मैं सोचता कि ये बिल्कुल उपेक्षा हुई है उत्तराखंड की, और जो होना चाहिए था होने जो अपेक्षा थी लोगों की, वो अपेक्षा मैं सोचता हूँ कि पूर्ण नहीं हुई है, तो बहुत ही निराशाजनक है। और ठीक मैं कुल मिलाकर के ये कि उत्तराखंड की देखी की गई है। जी तीरथ जी, मेरे सहयोगी पंकज पांडे भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। जो शुरुआत यहाँ पर हुई है, यहाँ पर जिस तरह से रखा उन्होंने माल भाड़े या यात्री किराए भाड़े में बढ़ोतरी करने के लिए या फिर उसे कटौती करने के लिए प्राधिकरण की बात यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, तो ये अपने आप में एक नई पहल आप कह सकते हैं कि यूपीए 2 सरकार एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते जा रही है, जो कि पिछले एनडीए सरकार के शासनकाल में इस तरह की बातें नहीं होती थी। करना पड़े, क्या बताऊँ, वहाँ पे कुछ छोड़ना पड़े फाइल। जी पंकज, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से अपना जो सवाल है वो दोहराएं। और तीरथ जी, यहाँ पर एक हमने नई चीज देखी इस अंतरिम रेल बजट में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नई बात यहाँ पर रखी, एक नई पहल आप इसे कह सकते हैं, जिसमें कि शुल्क जो है जो कि किराया उसके लिए एक प्राधिकरण के गठन की बात उन्होंने की है, जो कि ये प्राधिकरण ही तय करेगा कि यात्री किराए में कब बढ़ोतरी करनी है या कब कटौती करनी है, माल भाड़े में कब कटौती करनी है या कब बढ़ोतरी करनी है। तो ये एक नई चीज, एक नई पहल इस यूपी 2 सरकार को उपलब्धि मान सकते हैं यदि ये सही तरीके से काम करने लगे प्राधिकरण तो। जी तीरथ जी, की हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है। पंकज, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंतरिम रेल बजट पेश किया गया, एक तरफ जहां पर यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नई जो तोहफा है वो भी नहीं दिया गया है।
कोई नई चीज भी नहीं है इस बजट में। बिल्कुल अंजलि, उम्मीद यही की जा रही थी कि चुनावी साल है तो कुछ नई सौगातें, लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर थोड़ा सा संतुलन बनाए रखा ताकि उस पर ये आरोप कतई ना लगे कि चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम जो बजट है, रेल बजट, उसमें लोगों को जनहितकारी जो योजनाएं शुरू की गई है, बहुत सारी सौगातें दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं सौगातें दी भी गई हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, खासतौर से आप जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश या मेघालय के रेलवे लाइन जोड़ने की बात की जा रही है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में और रेल लाइनें बनाने की बात की गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती है। साथ ही यूपी पे आप कह सकते यूपी के काफी फोकस यहाँ पर रह रहा। यूपी के होते हुए बहुत सारी ट्रेनें गुजरी, चाहे वो हावड़ा और सियालदह पश्चिम बंगाल की जाने वाली ट्रेनें हो जाएं या फिर दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेन हो जाए, मुगल सराय, कानपुर, गोरखपुर, इन लाइनों से होकर ये ट्रेनें गुजरेंगी, तो यूपी कहीं ना कहीं दिमाग में पूरी तरह से है। हालांकि बिल्कुल पंकज, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हिलाल नकवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधन न्यूज पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। हिलाल नकवी जी, आज अंतरिम रेल बजट पेश किया गया रेल मंत्री की तरफ से, लेकिन यहाँ पर अगर रायबरेली की बात की जाए तो ऐसा क्यों हर बार होता है कि कोई भी बजट हो, रायबरेली के लिए एक खास प्रेम रहता है, रेल कारखाना खोलने की आज बात रायबरेली में की गई है। रेल कारखाना तो बहुत पहले से रायबरेली में खुलने की बात की गई थी, और क्यों नहीं खुले रायबरेली में, क्योंकि यूपी में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह का यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यूपी के लोगों को भी मिलनी चाहिए। हिलाल जी, यूपी में रायबरेली में डेवलपमेंट या यूपी में डेवलपमेंट? देखिए, रायबरेली में डेवलपमेंट होगा, यूपी में अपने आप डेवलपमेंट होगा। यूपी में कहीं और क्यों नहीं? हिलाल नकवी जी, यूपी में कहीं और क्यों नहीं? जी यूपी में कहीं, जी हिलाल जी, जी यूपी में कहीं और क्यों नहीं, सिर्फ रायबरेली ही क्यों? देखिए, आपको जो ये सवाल पूछे हैं, जहाँ कहीं भी होता है तो उसके अंदर डेफिनेटली ये पूछा जाता है यहाँ क्यों, कोई ना कोई जगह तो चुन लीजिए। अब यहाँ के ऊपर बजाय इसकी की सफाई में जिस तरह से डांस कराया जाता है या और जगहों के ऊपर जो काम किया जाता है, उससे तो कहीं बेहतर काम हुआ है कि यहाँ पर एक रेलवे फैक्ट्री दी जा रही है जहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एरिया का पूरा वो डेवलपमेंट होगा। सेंट्रल यूपी है तो पूरा का पूरा एरिया उससे इफेक्टेड होगा। देखिए, जब कभी भी कहीं कोई कारखाना खुलता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वहीं का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सराउंडिंग पूरा एरिया डेवलप होता है, तो उसके लिए तो पूरे यूपी का डेवलपमेंट होगा इतना बड़ा जब कारखाना खुलेगा। जी हिलाल जी, यूपीए में जब भी कोई बजट पेश होता है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि रायबरेली के लिए कुछ ना दिया गया हो, हर बार रायबरेली के लिए कुछ ना कुछ। देखिए, वो सेंट्रली लोकेटेड डेफिनेटली एक डिस्ट्रिक्ट है, और रायबरेली जो है वो ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी को आपस में कनेक्ट करता है, तो इस वजह से रायबरेली एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड जगह है। और फिर जिस तरह से ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में जिस तरह से विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो विकास होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो यूपी के लोगों को मिलना ही चाहिए। जी हिलाल नकवी जी, मेरे सहयोगी पंकज पांडे इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा कि रायबरेली में विकास का मतलब यूपी का विकास होना ही है, तो हम ये भी यहाँ देख रहे हैं कि यूपी जो कॉन्सेंट्रेटेड, जो आप कहेंगे कि यूपी के जरिए बहुत सारी से ट्रेनें गुजारी जा रही हैं, क्या यूपी, चाहे आप बनारस से मैसूर की ट्रेन की बात कर रहे, ट्रेन की बात कर ले, गोरखपुर चलने वाली नई दिल्ली की ट्रेन की बात कर ले, वाराणसी चलने वाली, मुगलसराय होकर चलने वाली सियालदह हावड़ा जाने वाली ट्रेनें हैं, यूपी से होके जो एक आप कहें कि बहुत ज्यादा ट्रेनें जो है वो यूपी के जरिए होकर गुजरेंगी, देश के अन्य भागों से जो दूसरे भाग को जोड़ेगी, तो क्या यूपी को साधने की कोशिश तो नहीं की गई है इस चुनावी बजट वाले रेल बजट में? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर यूपी को साधने की कोशिश भी की गई है तो उसमें बुरी बात क्या है, अच्छी पॉलिटिक्स कीजिए, वहाँ के ऊपर विकास कीजिए, विकास के जरिए अगर आपको मत मिल रहे हैं, वोट्स मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, और इसी के लिए पॉलिटिक्स की जानी चाहिए। हम जो है वो विघटनकारी तोड़फोड़ की तो राजनीति कर नहीं रहे हैं, हम तो लोगों को विकास की बात कर रहे हैं, उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और फिर जब पूरा आप देखिए कि वेस्ट को ईस्ट से जोड़ेंगे तो बगैर यूपी के और कहाँ से ट्रेनें जाएंगी, वो तो यूपी से होकर के ही जाना होगा। तो इससे यूपी का अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इस तरह से है कि अगर पश्चिमी भारत को आपको पूर्वी भारत से जोड़ना है तो बगैर सेंट्रल इंडिया से होकर के, जिसके ना यूपी है वहां से होकर के गुजरे हुए नहीं हो सकता है। जीटी रोड भी इसी के बीच में बनी थी, तब तो कोई भी पार्टी नहीं हुआ करती थी, तब भी कलकत्ता से और वहां तक के लिए जीटी रोड ही बनाई गई थी। जी चलिए, शुक्रिया हिलाल नकवी जी हमसे जुड़ने के लिए और साधन न्यूज से बात करने के लिए। पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि अंतरिम रेल बजट पेश किया गया, लेकिन
क्या जनता को मिला और क्या नहीं मिला ये तो शायद आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन रेल मंत्री अपना बजट तो पेश उन्होंने किया लेकिन पूरा नहीं किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की अब ये आस है कि चाहे जितना रेल बजट पेश किया है उतना ही पूरा कर दे तो शायद जनता का विकास हो सके। फिलहाल आज के लिए स्पेशल में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्टार द न्यूज। नमस्कार। कृपया ध्यान दीजिए। देश एक पेड़ है, शाखाएं कई हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि लकड़ियां टूटे तभी उनके चूल्हे में आग जलती है। वो रोज इस पेड़ को तोड़ने के नए नए मंसूबे करते हैं, कभी धर्म, कभी जाति, कभी भाषा, कभी वर्ग के नाम पर। वो तोड़ते हैं, हम टूटते हैं। वहीं एक हाथ इस पेड़ की जड़ों को सींचता आया है और रहेगा, ताकि ये पेड़, उसकी हर शाखा, हर पत्ता गर्व से सर उठा करके हरा भरा रह सके। तोड़े नहीं, जोड़े। मैं श्रवण गिरी, राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों ना कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। दीदी कितनी शाय है ना। वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट। मेरी फिटनेस का सीक्रेट प्रिया गोल्ड मारी लाइट बिस्किट्स, जो है 89.9% फैट फ्री। लाइट खाओ, लाइट रहो। देखे होंगे आपने भी सपने कई बड़े बड़े, और बनना चाहते हैं आप भी बिजनेस जगत की एक बड़ी हस्ती। किसको मानते हैं आप अपना आदर्श? कौन है आपका बिजनेस आइकॉन? और जानना चाहते हैं उनका लाइफस्टाइल, कैसे तय किया उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर। मिलिए व्यापार जगत के दिग्गजों से, हम कराएंगे आपकी मुलाकात आपके आइकॉन से हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में, सर्व साधना ग्रुप के सभी चैनलों पर। Let's go. I love you. होश बेखबर से हुए उनके बगैर, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। वो
देखे होंगे आपने भी सपने कई बड़े बड़े, और